बार बार बुलेटिन लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। आप सभी को नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिशा। पेश खिदमत कार्यक्रम फिल्मी सफ़रनामा। आज आपको बताएंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की अधूरी दास्तान, जो विवादित बनी और उनकी मौत के बाद भी अनसुलझे सवाल छोड़ गई, लेकिन अपनी लाडली बेटियों को बड़ा तोहफा देकर आम जन को राजेश खन्ना संदेश दे गए कि सुपरस्टार भी अपने दिल में बेटियों से प्रेम रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। भारत के पहले सुपरस्टार, लाखों दिलों की धड़कन, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं थी। ये कहानी है प्यार, दूरी, लिव इन रिलेशंस और मौत के बाद छिड़ी जंग की। डिम्पल से अलगाव लेकिन तलाक नहीं। साल 1973 राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी की। डिम्पल कपाड़िया से शादी के बाद ज़्यादा समय शादी नहीं चली। 1980 के दशक में दोनों अलग हो गए, पर तलाक कभी नहीं हुआ, यानी कानूनी तौर पर डिम्पल कपाड़िया ही उनकी पत्नी बनी। फिर होती है अनीता आडवाणी की एंट्री। डिम्पल से अलग होने के बाद राजेश खन्ना की ज़िंदगी में आई अनीता आडवाणी। दावा किया जाता है कि करीब 2000 से 2012 मौत तक दोनों लिव इन रिलेशंस में रहे। अनीता खुद को सॉरगेट वाइफ कहती थी। उन्होंने कहा कि वो आखिरी समय तक उनके साथ रही। करवा चौथ जैसे व्रत भी राजेश खन्ना के लिए वे रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया राजेश खन्ना ने उन्हें पत्नी का जैसा दर्जा दे रखा था। मौत के बाद शुरू हुआ विवाद। सुपरस्टार की मौत के बाद शुरू हुआ असली ड्रामा। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना के निधन का दिन, और यहीं से शुरू हुई संपत्ति और रिश्ते की सबसे बड़ी लड़ाई। आपको वसीयत और संपत्ति का सच बताते हैं। राजेश खन्ना ने अपनी वसीयत में पूरी संपत्ति अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के नाम कर दी। डिम्पल कपाड़िया को भी कुछ नहीं दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार मशहूर बंगला आशीर्वाद भी बेटियों को मिला, लेकिन राजेश खन्ना की लिव इन रिलेशंस अनीता आडवाणी का एक दावा कर दिया कि वो ही उसकी सही हकदार है। कोर्ट में केस शुरू हुआ। अनीता आडवाणी ने दावा किया कि वो उनकी लिव इन पार्टनर थी। उन्होंने मांग की घर में रहने का हक, मेंटेनेंस, संपत्ति में हिस्सा। यहाँ तक कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस केस भी दर्ज करा दिया। कोर्ट का फैसला बड़ा झटका। परिवार, डिम्पल, ट्विंकल, अक्षय कुमार ने विरोध किया। मुंबई हाई कोर्ट ने अनीता की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा यह रिश्ता शादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजेश खन्ना का तलाक हुआ ही नहीं था। उसके बाद 2026 में भी कोर्ट ने उनका दावा खारिज कर दिया। यह है अंतिम सच। कानूनी तौर पर पत्नी डिम्पल कपाड़िया, वारिस उनकी बेटियां। अनीता आडवाणी ना पत्नी मानी गई, ना संपत्ति में हिस्सा मिला। सुपरस्टार की ज़िंदगी पर्दे पर रोमांस, लेकिन असल ज़िंदगी में सुपरस्टार राजेश खन्ना के रिश्तों की उलझन और मौत के बाद विरासत की जंग शुरू हो गई। यही है राजेश खन्ना की अधूरी कहानी, जो आपको दिखाई गई। एक सुपरस्टार जिसने ज़िंदगी तो शान शौकत में जी और मौत के बाद कई अनसुलझे राज छोड़ गया। अभिनेता से नेता बनकर भी दिखाया, लेकिन अपनी रियल ज़िंदगी ताज़ जीवन नहीं जोड़ सका। बीवी डिम्पल और बेटियों को प्रेम नहीं दे पाया, लेकिन अपनी बेटियों के प्रति असीम प्रेम दर्शा गया। अपनी संपत्ति बेटियों के नाम छोड़ गया। वे कल तक बड़े पर्दे के जान थे, आज भी मौत के बाद अधूरी दास्तान के लिए जाने जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं। आज बस इतना ही। मारवाड़ बुलेटिन में फिल्मी सफ़रनामा कार्यक्रम समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे। अब आज्ञा, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय हिंद।